नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार। शुरू हो गया खेला। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा 3 चुनावी राज्यों पर इंडिया ब्लॉक का फोकस भाजपा के लिए खड़ा करेगी बड़ी मुसीबत। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह तो बस शुरुआत है। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का बड़ा दाव, और यहां पर पवन खेरा ने बड़ी बात क्या करके भाजपा को उड़ा दिया नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आश्चर्य कैसा, भाजपा संविधान हत्या दिवस बनाएगी ही। प्रियंका गांधी ने देश की जनता को लेकर के कह दी बड़ी बात, जिसको सुनकर के भाजपा में मच चुका है हर काम। जी दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि अग्निवीर पर काम कर रहे राहुल गांधी का प्रेशर, सरकार को उतारने पड़े 3 IPS ऑफिसर, अब बेरोजगारी पर होगा वार। तो दोस्तों, यहां पर राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को फिर से उठा दिया है और भाजपा सरकार पर प्रेशर बना दिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार। शुरू हो गया खेला। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं की यह मुलाकात मुंबई के उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, यहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी जी के टाइम में हुआ है। किसी को पता नहीं कब एफआईआर हो जाए, वह इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं करती हैं। यह सरकार स्थिर नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया है कि केंद्र की सरकार, जो मोदी सरकार या कहे कि एनडीए की सरकार है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। एक बार महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने दीजिए, जब यहां पर पहले महाराष्ट्र से एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद केंद्र की सत्ता से उखाड़ने का काम यहां पर करेंगे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, खेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही बंगाल की सीएम बनर्जी ने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करेंगी। जी हां दोस्तों, इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र में इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव कर होना है, उसके लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हो गया है, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और यहां पर ममता बनर्जी जो है वो उद्धव ठाकरे जी से जाके मिली और यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी बहन है, और बहन यानी कि मायावती ने यहाँ पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया। और ममता बनर्जी ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि अब जो है हम इनका साथ देंगे, इनके लिए चुनाव प्रसार करेंगे, जिससे भाजपा को यहाँ से हराया जा सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा 3 चुनावी राज्यों पर इंडिया ब्लॉक का फोकस भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में अपनी कामयाबी से काफी उत्साहित हैं। अब वह महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह तीनों राज्य सितंबर अक्टूबर में चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता है कि इन राज्यों के नतीजे देश की राजनीति पर बड़ा असर डालेंगी, इसलिए वह चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनका लक्ष्य आपसी एकता मजबूत करना और चुनाव में बढ़त हासिल करना है। इसके साथ ही सभी विपक्षी दल जम्मू और कश्मीर में होने वाले चुनाव का भी इंतजार कर रहे हैं और उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव इन्हीं 3 राज्यों के साथ होंगे। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को लगता है कि इन राज्यों के नतीजे देश की राजनीति में बड़ा असर डालेंगे और यहाँ पर जो है भाजपा को केंद्र से उखाड़ के फेंकने का काम ये 3 राज्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जेल से जमानत मिलने के बाद जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई एमएल गठबंधन ने यह फैसला लिया है और विपक्षी नेताओं के मुताबिक गठबंधन अब चुनाव से पहले जनता तक पहुंचने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए कई योजना पर काम चल रहा है, जिसमें सरकारी योजना और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार भी शामिल है। हेमंत सोरेन खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इस साल के अंत तक
तीन चुनाव राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। और यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ तीनों राज्यों में खड़ा है, एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़ा है। और अब की बार इन तीनों राज्यों से जो है एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है और हेमंत सोरेन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव की झारखंड में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है महाराष्ट्र और झारखंड में भी तैयारी शुरू कर दी है तेजी से, जिसको देख करके एनडीए की उड़ गई है नींद। अगर तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव से भाजपा को सत्ता से हटा दिया जाता है, हरा दिया जाता है, इनको पटकनी दे दी जाती है, तो केंद्र की सरकार को भी किसी भी पल गिराया जा सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। ये तो बस शुरुआत है उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का बड़ा दावा, जाने आखिर क्या कहा। जी हां दोस्तों, 7 प्रदेशों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिली। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेरा ने दावा किया है कि यह एक ऐसा ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भाजपा आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। हमारे लिए यह ट्रेंड 2014 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पवन खेरा ने साफ साफ कह दिया है कि अब ये ट्रेंड बन चुका है। लोकसभा में हराया, उपचुनाव में हरा रहे हैं और विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में 3 राज्यों में होने जा रहे हैं, वहां पे भी भाजपा को हराएंगे। आखिरकार भाजपा का अब हार नाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पवन खेरा से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने साफ साफ कहा है कि इसके बाद से हम कई चुनाव हारे और अब भाजपा भी उसी दौर से गुजर रही है। दरअसल इस हफ्ते में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में से 11 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ रहा है और विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जी हाँ दोस्तों, 11 सीटों पर हुआ था उपचुनाव और यहाँ पर 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीत ली। मात्र एक सीट जो है अपोजिट विपक्ष के वहां पर चला गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इंडिया गठबंधन ने फिर से खेल दिया बड़ा खेल और उपचुनाव में 10 सीटें हरा करके, 11 में से 10 सीटें हरा करके यहाँ पर भाजपा की बोलती बंद कर दी है। और दोस्तों, ये उपचुनाव जितने भी जगह हो रहे हैं, यह एक आईना है, क्योंकि इस साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर यही चलता रहा और उपचुनाव में भाजपा हारती रही तो यहाँ पर तीनों राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव जो है भाजपा का हारना तय हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, अगर तीनों राज्यों में भाजपा की सत्ता हाथ से चली जाती है, क्योंकि ये 2 जगह जो है महाराष्ट्र, हरियाणा, ये भाजपा के हाथ में है, झारखंड जेएमएम के हाथ में है। लेकिन अगर महाराष्ट्र भी भाजपा के हाथ से चला जाता है और हरियाणा को भी भाजपा हार जाती है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और केंद्र की सरकार को इसके बाद बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। आश्चर्य कैसा, भाजपा संविधान हत्या दिवस मनाएगी ही। प्रियंका गांधी ने देश की जनता को लेकर के कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन लोगों ने संविधान का विरोध किया है और इसे खत्म करने की मांग करते हैं, वह संविधान हत्या दिवस मनाने की नकारात्मक राजनीति से लिप्त हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने टिप्पणी केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के ऐलान करने के एक दिन के बाद कही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और 25 जून 1975 में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। इस दिन उन लोगों के बड़े योगदान को याद किया जाएगा जिन्होंने इस दौरान अनमानवीय पीड़ा सहन की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए एक्स पर कहा कि यहाँ पर भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आज़ादी और अपना संविधान हासिल किया है। जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वह ही संविधान की रक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने संविधान लागू करने का विरोध किया, संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया, संविधान खत्म करने का आह्वान किया, अपने फैसले और कृत्यों से बार बार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं, वो नकारात्मक
राजनीति वाला संविधान हत्या दिवस बनाएंगे ही, इसमें आश्चर्य कैसा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेर लिया है मोदी सरकार को, और आश्चर्य कैसा, भाजपा संविधान हत्या दिवस तो बनाएगी ही, आखिरकार इसमें शक कहाँ है। जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं वही ऐसा काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने देश की जनता को लेकर के यहाँ पर बड़ी बात कह दी है, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया है और भाजपा को बुरी तरीके से घेर लिया है प्रियंका गांधी ने, और संविधान को लेकर के उनकी राजनीति को खत्म करने की यहाँ पर प्रयास किया है प्रियंका गांधी ने। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निवीर पर काम कर गया राहुल गांधी का प्रेशर, सरकार को उतारने पड़े 3 IPS ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और राहुल गांधी ने यह बड़ा खेल कर दिया है और अब बेरोजगारी पर होगा वार। जी हाँ दोस्तों हम आपको बताया चले कि संसद में राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से अग्निवीर भर्ती का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से ही केंद्र सरकार अतिरिक्त सक्रियता दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ उससे पहले भी राहुल गांधी ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध किया था। हालांकि तब सरकार की तरफ से उनके बयान पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती थी। कांग्रेस नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी द्वारा अग्निपथ योजना में कमियां गिनाई जाने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी मानते हैं कि यह राहुल गांधी का ही प्रेशर रहा है कि अग्निवीरों के पक्ष में सरकार को एकाएक रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी और 3 केंद्र बलों के IPS DG उतारने पड़ गए हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़ा दूसरा मुद्दा भी उठाया है। वह आगामी संसद सत्र में बेरोजगारी का एपिक सेंटर तोड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर वह न केवल केंद्र सरकार बल्कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अग्निवीर सहित कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर यहाँ पर जो है लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद कह रहा हूं, मगर भारत सरकार उन्हें शहीद नहीं कह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को, और इसी को देखते हुए अग्निवीर पर काम करा गया है। और ये सब जो भाजपा द्वारा अग्निवीर योजना पर काम किया जा रहा है वो राहुल गांधी के प्रेशर में किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर इतना प्रेशर डाल दिया है कि सरकार को उतारने पड़े हैं 3 IPS ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अब बेरोजगारी पर होगा वार। और केंद्र सरकार यहाँ पर काम तो कर रही है, लेकिन उस काम को करने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया है तो वो राहुल गांधी ने किया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में किया है, लोकसभा सदन में दहाड़ते हुए किया है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान हत्या दिवस पर अखिलेश यादव का भाजपा प्रतांज, 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस, पेपर लीक हत्या जैसे दिवस कब बनाएगी भाजपा सरकार। जी हाँ दोस्तों 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाने के फैसले पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस, चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव धांधली की, मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी की हत्या का दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस भाजपा कब मनाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर मुद्दे उठा दिए हैं जो भाजपा के राज में हुए हैं। जब से भाजपा केंद्र की सत्ता में है 10 सालों से, उसके बाद ये सब कांड हुआ है। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बना करके उठा दिया है और कहा है कि भाजपा आखिरकार कब इन चीजों के भी दिवस बनाएगी। जी हाँ दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बताए कि वह अपने काले दिन के लिए कौन कौन सी तारीख को चुनेगी। 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस या फिर लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। तो दोस्तों यहाँ पर धांधली का मुद्दा, मेयर चुनाव में जो धांधली का मुद्दा उठा था, जो कैमरे में देखा गया था साफ साफ कि कैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने भाजपा ने यहाँ पर गड़बड़ी करवाई थी और अपने आप को मेयर में चुनाव जितवाया था। यह मामला कोर्ट में जाने के बाद इसका खुलासा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए थे और इस फुटेज में देखा जा रहा था कि कैसे वो जो चेक करने वाला था उसने कैसे भाजपा के मेयर चुनाव में भाजपा के लिए
काम किया था। तो दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठा दिया है और कहा है कि आखिरकार कब बनाएगी सरकार, ये भाजपा मेयर दिवस का ये बता दे और ये दिवस कब बनाएगी ये भी बता दे, क्योंकि संविधान हत्या दिवस बनाने के लिए घोषणा कर दिया अमित शाह ने। आखिरकार इन दिनों की घोषणा कब करेंगे अमित शाह? तो दोस्तों बुरी तरीके से घेर लिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है यूपी में पार्टी की हालत खराब, केंद्र नेतृत्व में दखल, भाजपा विधायक के बयान से मचा सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जिसके बाद अब पार्टी के अंदर की कह यहाँ पर खुलकर सामने आने लगी है। इसी बीच जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी घमासान मचना आता है। जी हाँ दोस्तों भाजपा विधायक ने यहाँ पर कहा है कि यूपी में आज तो हमारी सरकार की स्थिति है वह बहुत ही खराब है, ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव आने तक हालात और खराब हो जाएगी, जिससे हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बातें कर रही है उससे लोगों में व्यापक तौर पर भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर भाजपा के विधायक ने यहाँ कहें कि भाजपा के बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव का हालत में तो हमने देख लिया कि कैसे भाजपा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार गई, कम सीटों पर सिमट गई। जहां 80 में से 80 सीटें लेने की बातें कर रही थी भाजपा सरकार, वहां 40 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाई। और दोस्तों यही नहीं, यहां पर भाजपा के विधायक ने साफ साफ कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव 2027 में हुआ और भाजपा की हालत ऐसे ही रही तो यहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हारने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाजपा के नेता ने यह मान लिया, अखिलेश यादव जो पीडीए का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ पर पिछले दलित लोगों की बातें कर रहे हैं, वो और कोई भाजपा नेता नहीं कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के नाक में उत्तर प्रदेश में दम कर रखा है और यही हालात रहा तो 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर बड़ा खेला होगा और इंडिया गठबंधन ही बनाएगी सरकार। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के साथ फिर खेला, टीएमसी ने चारों सीट पर किया क्लीन स्वीप। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रिक्त हुए विधानसभा चुनाव की चारों सीट पर एक बार फिर टीएमसी ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 3 यहाँ पर दक्षिण बंगाल में है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के रानाघाट दक्षिण में यहाँ पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी ने मानी कतला सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस फरवरी 2022 में पूर्व राज्य मंत्री ने यहाँ पर निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं इस बार टीएमसी ने यहाँ पर सुरक्षित करने के साथ टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और बंगाल में भाजपा के साथ फिर से बड़ा खेला हो गया है और टीएमसी ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने बंगाल में फिर अपनी ताकत दिखा दी है, इंडिया गठबंधन ने बंगाल में फिर अपनी ताकत दिखा दी है और भाजपा को आईना दिखाते हुए बोल दिया है कि भाजपा भूल जाए कि वो बंगाल के अंदर घुस पाएंगे, क्योंकि अगर बंगाल का कोई जीतता है, कोई शेर है तो वो टीएमसी है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अब की बार जो उपचुनाव वहां पर हुए थे, जिस पर पहले जो विधायक थे वो भाजपा के नेता थे, भाजपा के विधायक थे, उन सभी सीटों पर जो है उपचुनाव हुए हैं और जहां जहां उपचुनाव हुए, जहां भाजपा के विधायक थे, वहां पर टीएमसी ने फिर से बड़ा खेला कर दिया है और भाजपा को वहीं पर उनको पटकनी दे दी है, उनको हरा दिया है। और ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि आपने गठबंधन से केंद्र की सत्ता में सरकार तो बना ली है, लेकिन ये मत समझिएगा कि बंगाल कमजोर है। बंगाल में भाजपा के नेता आ जाएंगे, यहाँ टीएमसी के साथ बंगाल की जनता है और ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता को भरोसा है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है बड़ा खेला। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। अग्निवीर योजना को लेकर के मायावती ने मोदी सरकार को घेरा, कहा अल्पकालीन भर्ती को लेकर के चिंता बरकरार। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर के लोगों में चिंता बरकरार है। यहाँ पर
पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन और अस्थायी भर्ती का मामला जन और देश हित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंता बरकरार है, और किंतु सरकार महंगाई, गरीब और बेरोजगारी आदि जैसे राष्ट्र समस्या की तरह इस मामले में भी केवल इधर उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर मायावती ने भी बड़ा प्रश्न उठा दिया है भाजपा सरकार पर, और उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि पूर्व अग्निवीर को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्र सुरक्षा बल। यह मीडिया में नई सरकारी बयान है, किंतु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गई हो, जिससे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि यहाँ पर सम्मान से और जज्बा से जुड़ा है, जिस पर सरकार जरूर ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और अब जो है ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है, और अग्निवीर योजना पर पे भी उन्होंने भाजपा सरकार की पोल खोल दिया और कहा है कि अल्पकालीन भर्ती को लेकर के चिंता बरकरार है, क्योंकि अल्पकालीन भर्ती जो है वो एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और अगर देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने फिर से अग्निवीर योजना को लेकर के भाजपा सरकार को घेर लिया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि यहाँ पर अल्पकालीन भर्ती को लेकर के भाजपा सरकार को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।